बेखटके मुझे रोक देना। ये कौन कह रहा है? श्री राम जी। अब गौर करो कि आजकल जितने वक्ता हैं, धर्माचार्य, गुरुचार्य, वो सब लोग बोलते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ यही धर्म है। अब बताओ, भगवान की नज़र में वो सब गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चोला भी पहन लिए, संत भी बन गए, शंकराचार्य भी बने बैठे हैं और अपने अनुसार भगवान का काम कराना चाह रहे हैं। अरे आपके पास जैसे बना वैसे करिए, जो बन पाया, जो आपसे हो चुका। और राम जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम कोई अनीति की बात करें तो हमें बेखटके रोक देना। यानी प्रजा को, जिस प्रजा के वो राजा हैं, वो अपनी प्रजा से ये बात कह रहे हैं। मतलब राजा इतना सरल जब होता है तब वो प्रजा के दिल में बैठ पाता है। राजा को कठोर नहीं होना चाहिए। राम राजा हैं लेकिन इतना सरल हैं, इतने सरल हैं कि उनके हृदय में पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है। तो मही बरजो भय बिसराए, भय छोड़ करके मुझे रोक देना। अब राम जी कथा कहना शुरू करते हैं। गौर करो कि मतलब राम जी कथा कह रहे हैं आज। रामचरितमानस बहुत बार पढ़ा, लेकिन ये लिखा तुलसीदास जी ने राम कथा गाई है, लेकिन यहाँ देखो राम जी स्वयं कथा गा रहे हैं। और कौन सी कथा गा रहे हैं, बस वही कथा सुनो। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा, पाई न जहीं पर लोक समारा। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। अब यहाँ भगवान जो कथा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब ये देखिए भगवान मनुष्य की कथा गा रहे हैं। किसकी कथा गा रहे हैं? मनुष्य की। और मनुष्य किसकी कथा गाता है? भगवान के। तो आज भगवान खुद कथा कह रहे हैं और वक्ता बने हुए हैं अपने सिंहासन पर बैठ के। और कौन लोग श्रोता हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं बड़े भाग मानुष धन पावा। आप सब लोगों को जो शरीर मिला है ये बड़े भाग्य से मिला। उसमें वो भी तो है। राम किस शरीर में है? मानुष। मानस शरीर में है, मनुष्य शरीर में है। इसका मतलब है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। यानी ये शरीर जो हमको आपको सबको मिला है, यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है। असहज ना हुआ करो। हमको तो बोल ही नहीं पा रहे, तब भी हम जबरदस्ती बोले रहे हैं। जुकाम इतना कस के, लेकिन अब जुकाम हमारे ऊपर हावी हो जाए या बीमारी हावी हो जाए, जब तक प्राण है तब तक चलो खैर छोड़ो। कह रहे हैं मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को यह शरीर नसीब में नहीं है, क्योंकि भगवत प्राप्ति अगर होती है तो मनुष्य शरीर से होती है। देवताओं का शरीर दिव्य शरीर होता है। दिव्य शरीर का मतलब होता है उनके शरीर में हाड़ मांस नहीं होता है, थूक नहीं होता, मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं, भूख प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। उनके शरीर में सुगंध होती है,
जहाँ रहते हो पूरी तरह से सुगंधित रहती है। अच्छा, हम लोग भी देवताओं की तरह होना चाहते हैं, सेंट लगा के जिस बाजार में घुसते हैं तो वो देते जा रहा है, तब भी देवता नहीं हो पाते हम लोग। वो भी सामने देवता सामने खड़ा हो जाता है। कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन, हाँ, कह रहे हैं कि सारे ग्रंथ यही बता रहे हैं कि मानव शरीर दुर्लभ है देवताओं के लिए। आपको तो मिला हुआ है बड़े भाग्य। तो एक भाग्य ये हुआ कि हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ। अब कोई कहे हमारे साथ दुर्भाग्य है तो वो मूर्ख है, क्योंकि जिसको मनुष्य शरीर मिल गया ये उसका भाग्य है। भाग्य मतलब होता है जिसको मानव शरीर मिला, ये है भाग्य। हाँ, पर्स कट गया तो हमारे भाग्य ही में नहीं था। तो पर्स का भाग्य में होना ना होना कोई, वो मटीरियल है, उसको गाय पा जाए तो बेल लगा दो तो खा जाएगी। पेन गिर गया तो मेरे भाग्य में नहीं था तो इसलिए गिर गया। तो वो सब भाग्य से कोई लेना देना। भाग्य मतलब हो गया कि आपको मानव शरीर मिला, ये आपका भाग्य है। देवताओं को ये नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि जब भगवान कथा सुनाने जा रहे थे सुखदेव परमहंस परीक्षित जी को, तब देवता लोग आए थे कि कथा हमको सुना दीजिए और हमारे पास अमृत है ना मरने वाला। किसको 7 दिन में मौत आनी थी? परीक्षित जी को। तो देवता लोग सब आ गए इंद्र सहित कि हम ये वो लाए हैं अमृत का घड़ा कलश, ये परीक्षित को पिला दीजिए, ये हो जाएगा अमर, क्योंकि इसको 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा, इसकी मौत आ जाएगी। तो मौत से बचने का सबसे सरल तरीका है कि अमृत पी ले, ये अमर हो जाए। और इसके बदले में सुखदेव परमहंस से कहा कि कथा हमको सुना दीजिए। तो सुखदेव परमहंस ने कहा कि ऐसा है, जिस पांव से वापस आए हो उसी पांव से वापस यहाँ से निकल लो। यानी कथा सुनने के अधिकारी देवता लोग नहीं है। कथा अगर सुनना है तो पहले मानव शरीर धारण करो। अच्छा, मानव शरीर अगर किसी को मिला है तो वो उसकी मर्जी से मिला है कि उसके घर वालों की मर्जी से मिला है कि अनायास मिला है? भगवान की मर्जी से, और हमारा अच्छा कर्म था। हाँ, ये भी बात कर्म सही। अनुसार हमें शरीर तो हाँ, ठीक है। तो बड़े भाग, इसका मतलब है कि कुछ कर्म अच्छे थे जिस पर भगवान ने मानव शरीर बना के दे दिया। ठीक। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धार मोक्ष कर द्वारा, आए न जेहि पर लोक संवारा, आए न जेहि पर लोक संवारा। साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये शरीर है, ये शरीर है मोक्ष का दरवाजा। मानो जैसे यहीं से इधर मोक्ष प्राप्त करने की है और यहाँ तक मानव शरीर है और यहीं के जस्ट बाद से मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष में जाने का दरवाजा क्या है? मनुष्य शरीर। इसी के बाद ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है और भगवत प्राप्ति करता है, यही शरीर। तो मानव शरीर सबसे अंतिम जन्म है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कर्म के अनुसार किसी और जीव में चले जाना है। तो भगवान को पाने का, मोक्ष प्राप्त करने का ये अंतिम दरवाजा है, अंतिम शरीर है मानो, कि यहीं से भगवान में भक्ति में जाया जा सकता है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मोक्ष का दरवाजा है। इसी दरवाजे से मनुष्य शरीर से मोक्ष में पहुंच जाएगा। और अगर आपको मानव शरीर मिला है फिर भी आप परलोक नहीं संभालते हो,
यानी ये तो इहलोक है, मानव शरीर में आप किस में हैं, इस लोक में, और जब इसको हम मोक्ष में कन्वर्ट कर देंगे तो ये परलोक हो जाएगा। तो पाई न जय परलोक समारा। भगवान राम कह रहे हैं कि ये साधन मोक्ष का दरवाजा है। मतलब ऐसे कि जैसे एक महल है, बहुत बड़ा महल, और उसमें एक दरवाजा है, उसी से सब अंदर गए और फिर उसी से सब बाहर निकल आएंगे। तो एक आदमी अंधा उसी दरवाजे से अंदर चला गया, सब उसी भीड़ में कि सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, और सब कह रहे हैं अंदर चलो अंदर चलो, बहुत बढ़िया है, अंदर चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे खाने को मिलेगा, टहलने को मिलेगा। तो वो सब सुन के अंधा भी उसी के साथ चला गया। अब अंदर सब लोग खाए पिए, टहले, गिराए और जो कुछ करना था सब कुछ किए, मनमौजी किए, सब कुछ किए, सब निकल गए, सबको जिधर से आए थे सब। अंधा जो था इसको पता ही नहीं था कि हम आए हैं जिधर से तो वहीं जाएंगे तभी दरवाजा निकलेंगे। तो वो बेचारा क्या करा कि सब निकल गए, एकदम साए साए सन्नाटा, अब अकेले फंसा। तो चल तो रहा है लेकिन उसको कहीं दरवाजा मिल नहीं रहा। तब उसने अकल लगाई कि अब हम दीवार पकड़ के चलेंगे और जहाँ दरवाजा आएगा वहीं से पुट्टे से बाहर। ये देखो आदमी कितना दिमाग लगाता है आंख ना होने पर भी। उसने अकल लगाई और दीवार पर हाथ रख के चलने लगा, और दरवाजे पर पहुंचा। जैसे जैसे दरवाजे पर पहुंचा, 1 फीट पहले ही, 1 मीटर पहले ही उसके सिर में खुजली होने लगी। तो वो हाथ हटा के खुजलाने लगा। तो सोचा दूसरा हाथ से अभी दीवार पकड़ लेंगे, तब तक गलहरी खुजली होने लगी, और चलना वो बंद नहीं किया। तो दोनों हाथ उसके कहाँ बिजी हो गए, खुद को खुजलाने में, और तब तक दरवाजा पार गए। अब ये ऐसे बार बार करे, और जब उस दरवाजे पर आए तो इससे उसको खुजली होने लगे, फिर दरवाजा पार हो जाए। तो ये कहानी तो इतनी थी। अब आओ, ये मनुष्य शरीर जो है ये साधन धाम मोक्ष का द्वार है, ये मोक्ष का दरवाजा है। यहीं से हमको भगवत प्राप्ति करनी है, भजन करना है, कीर्तन करना है। और जैसे भजन कीर्तन का नाम आता है तो इससे आदमी को संसार रूपी खुजली होने लगती है, परिवार रूपी खुजली होने लगती है। अरे छोड़ो कल कर लेंगे, अरे छोड़ो आज नहीं जाना है, तमाम प्रकार की संसारिक खुजली होने लगती है। बस वो टाइम उसका निकल गया, टाइम पास हो गया कि नहीं पाए। अच्छा जैसे मान लो कि प्रसाद बच रहा है 7 से 8, और कोई आदमी 8:01 पर आया, कहाँ हम खाली 1 मिनट तो देर गए, कहीं 8 बजे तो था, तो आया तो लेकिन 1 मिनट लेट आया। तो ऐसे ही जब भी हम लोगों को भगवान वही बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य इसीलिए इस भवाटमी में फंसा पड़ा है, बार बार जन्म लेकर के जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की कामना वो छोड़ता नहीं है। अब ये सोच रहा था कि अपने जन्म में हम बुढ़ौती में 2 करोड़ 4 करोड़ की संपत्ति बनाए हैं, लेकिन अभी और बनाने की मनसा थी, लेकिन मर गया वो। तो किस मनसा में मरा? बनाने की, संसार में और इकट्ठा करने की। तो फिर आदमी बन गया है, फिर बनाना शुरू किया। अब तो वहाँ जो बनाया था वो वहाँ तो आया नहीं है, वो कहीं और के किसी का बेटा बन गया, अब वहाँ बनाना शुरू किया, फिर मर गया, फिर बनाना। तो बार बार कामना ने उसको जो है इसी मनुष्य में ढकेल ढकेल के ला। इसका मतलब यह है कि जब ये साधन हमको मनुष्य शरीर मिल गया है तो इसका मतलब है कि पा करके हम परलोक को संवारना है। आगे राम जी क्या कह रहे हैं, सो परत्र दुख पावै सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब आप सोचो, अब वह परलोक में दुख पाता है। परलोक का मतलब है कि जब मर गया, इस संसार को छोड़ के गया, तब भी वो दुखी है। क्यों?
वहाँ भी कोई जानवर बन गया, अब तो मनुष्य बन जाता तब फिर आता। तब मनुष्य के लिए परलोक क्या हो गया, बार बार आना, डायरेक्ट परलोक में नहीं गया। तो कह रहे हैं कि और सिर धुन धुन पछताता है। तो कह रहा था कि अब की बार अगर हमका मौका मिला तो हम आपकी बचपन से ही भजन कीर्तन करेंगे। और आदमी जब गर्भ में आता है तो भगवान से वादा करता है कि हमको बाहर निकालो और अब की हम आपका भजन कीर्तन करेंगे। और बाहर जैसे बच्चा आया तैसे फिर लपट गया उसी में। भूमि परत भा डाबर पानी, जन जीवन माया लपटानी। यानी जैसे बारिश का बूंद, बरसात का जल बहुत साफ होता है और जैसे ही धरती पर गिरता है तैसे वो मिट्टी में लिपट जाता है। ऐसे ही आत्मा बहुत निर्मल साफ सुथरी है, लेकिन शरीर पा गई अंदर गर्भ में, और जैसे ही बाहर लिपटा तैसे ही घर वाले, संसार वाले सब उसको संसार की हर चीज़ों में लत लगा दिए। ये खिलौना ले लो, ये टाफी ले लो, ये हाई ले लो, हाई ले लो। उसको इतना मतलब उसके सामने इतना साधन सुविधाएं धर देंगे संसार की, बच्चा उसी में। अब वो साधन सुविधाएं बुढ़ोती तक नहीं छोड़ता, बेचारे को कुछ नहीं था, लेकिन सब हम ही लोगों ने सब पकड़ा दिया। लेकिन हम ही लोग ये भी तो पकड़ा सकते थे कि इसमें भी लगे रहो, ये काम एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा पाए थे। कह रहे हैं कि तब आदमी जब दुख पाता है तो क्या करता है, हमारा समय खराब था, हमारा कर्म ही खराब था तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आज हमारा कर्म अच्छा होता तो हम सुखी ना होते, हमारा भाग्य अच्छा होता तो हम अच्छे ना होते। चलो कर्म पर दोष लगा दिया, भाग्य पर दोष लगा दिया, लास्ट मोमेंट में जब नहीं कुछ बचता तो भगवान के ऊपर लांछन लगा देता है। अरे सब भगवान तो बिगाड़े हमारा, हम कितना मेहनत किए, कितना काम किए, सब भगवान ने बिगाड़ दिया। यानी जब आदमी के ऊपर मुसीबत आई, चाहे उसके कर्म के द्वारा या भाग्य के द्वारा, और मिथ्या दोष लगाएगा, और जब नहीं कोई बचेगा तो भगवान ने लगा देगा। ये मनुष्य की व्यवस्था है। ये कौन बता रहा है ये सब बातें? यही तन कर फल विषय न भाऊ, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तनि कर फल विषय न भाई, यही स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि। ये नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि। ये पलटी सुधाते सठ बीस लेहि, पलटी सुधाते सठ बीस लेहि। यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान कह रहे हैं ये जो शरीर मिला है ये सब संसार के विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। राम जी बता रहे हैं ये बात, राम जी खुद कथा कर रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। हम लोग सत्संग नहीं कर पाते हैं। अभी उत्तरकांड में पढ़े हैं कि राम लक्ष्मण जहाँ बैठते थे, सीता, तीनों लोग जब खाना पीना हो जाता था जंगल में तब चुपचाप सत्संग करते थे। बताओ भगवान को सत्संग करने की कोई जरूरत है क्या? क्यों करते थे? वो दुनिया सत्संग को सिखाते थे, जैसे चिड़िया के, पंछी के, ऋषि के, मुनि के। हाँ, सब मतलब कि सब जान जाए कि मतलब मनुष्य का ये भी धर्म है। तो यह शरीर संसार को भोगने के लिए बना ही नहीं है। स्वर्गो अल्प अंत दुखदाई। अगर आप मर के स्वर्ग में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको दुख मिलना है। क्यों? जैसे हम लोगों के यहाँ कोई आदमी किसी को पसंद नहीं करता, ऐसे स्वर्ग में भी है, कोई देवता किसी दूसरे देवता को पसंद नहीं करता। वहाँ भी यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब व्याप्त है सब देवताओं के अंदर। इंद्र को हटा के हमको कुर्सी मिल जाए, उनको हटा के ये हम पदवी पा जाए। तो यानी वहाँ भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है।
लेकिन वहाँ विषय भोग नहीं है कि अच्छी अच्छी सड़कें हैं, बड़ा बिल्डिंग है और ये मर्सिडीज कार है और ये फलाना ढिकाना, ये सब कुछ नहीं है। वहाँ विषय भोग नहीं है, तेजस से शरीर है, दिव्य शरीर है, तब भी वहाँ काम क्रोध लोभ सब पकड़ा है देवताओं। और जब देवताओं का पुण्य समाप्त हो जाता है, देवताओं का पुण्य समाप्त हो जाता है तो वो फिर आके यहाँ मनुष्य बन जाते हैं। यानी वहाँ से यहाँ, यहाँ से, और कोई मनुष्य देवता की कैटेगरी में तब जाता है जब 100 अश्वमेध यज्ञ ठीक ढंग से वेद शास्त्र के नियमानुसार, भगवान के नियमानुसार कर ले, 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर ले, तो वो इंद्र की कुर्सी पर विराजमान हो जाएगा। राजा बलि यही तो कर रहे थे, इंद्र की कुर्सी पर जाना था, 100वां यज्ञ हो रहा था। अब वो इंद्र गड़बड़ा गया, भगवान के पास गया कि वो नीचे एक राजा है बलि, वो यज्ञ कर रहा है हमारी कुर्सी छीनने के लिए। तब भगवान बामन भगवान बन के आए और उनका सब कुछ छीन लिया, स्वर्ग भी ले लिया और पृथ्वी लोक भी ले लिया, तीनों लोग नाप लिया सब। तो अब वो सब भगवान का हो गया, अब उसके पास बचे नहीं कुछ। तो कर नर तनु पाई विषय मन देहि, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते 60-20 लेहि, पलट सुधाते 60-20 लेहि। कह रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर पा करके विषय भोगने के लिए नहीं लगा है, लेकिन आप लोगों ने विषय भोगने में लगा दिया। यानी विषय भोगना, विषय भोगने का मतलब ये हो गया, इस शरीर को जो जो चाहिए सो कहीं से भी ला के दो, लड़ाई लड़ के ले लो। जैसे कोई लड़का है, वो अपने बाप से ये इसलिए लड़ रहा है कि तुम जितना कमा के दियो सब हमको दो, सब अपनी चाबी हमारे हाथ में धरो। तो वो काहे के लिए लड़ा? इसी शरीर के सुख के लिए। और किससे लड़ रहा है? अपने ही बाप से। ऐसे कोई आदमी पड़ोसी से लड़ रहा है, तुम्हारा सब कुछ हमारा है। यानी जो जहाँ जो प्रयास कर रहा है इस शरीर के सुख के लिए, वो दूसरों को कष्ट दे करके, तो खुद को कुछ भी प्राप्त करना, औरों को कष्ट देना, वो कौन सी प्रवृत्ति हो गई? रावणी। क्योंकि रावण भी अपने बल से सब प्रकार का सुख भोगता था। सुर नर नाग कन्या मन मुन मोहनी, सभी प्रकार की कन्याओं का सब मतलब भोग करना, मांसाहारी खाना, सबका धन, कुबेर का अपने भाई का भी धन लूट लाना, यानी सब कुछ जबरदस्ती बटोरना। तो एक तो जो भगवान दिए हैं उसमें सुखी नहीं रहा और जबरदस्ती सब कर रहा है, तो बना कब? रावण। तो मारा तो जाएगा ही। तो यही भगवान कह रहे हैं, अगर कोई आदमी या आप सब लोग वहाँ सबको सुना रहे हैं कि अगर आप लोग ये मान के आए हो कि यह शरीर विषय भोगने के लिए है, तो इसका मतलब आपने ये किया है कि सुधा माने होता है शहद और विष माने होता है जहर। यानी सुधा के पहले अमृत के बदले हम जहर ले लिए। अमृत हो गया भगवान की कथा और जहर हो गया सांसारिक विषय। तो हमने सांसारिक विषय रूपी जहर ले लिया है और भगवान का अमृत रूपी कथा छोड़ दिया। जो हमको लेना था उसके बदले हम क्या ले लिए? कष्ट, दुख। तो ये कष्ट और दुख किसको सताता है? जिसने, अभी आपने इसी में पढ़ा है अयोध्या कांड में, मैं मोर तोर और तेरा, मैं मोर तोर तेरा यही माया है। मैं मोर तू तेरा ये माया है। मैं माने मैं, मेरा माने मेरा। जैसे मैं यानी शरीर को कह रहा है, मेरा अपनी चीज़ों को, तू और तेरा। यही आदमी दूसरे के कहेगा, एक तू है और एक तेरा चीज़ है, एक मैं हूँ एक मेरा चीज़ है।
तो जो तू है ये भी माया है, और जो तेरा है वो भी माया है। जो मैं हूँ ये भी माया है, जो मेरा है तो मैं, मेरा, तू और तेरा के बीच में जो फंसा है उसके पास दुख के अलावा और कुछ उपलब्ध हो ही नहीं। आदमी जब सुखी रहता है ना तो जानबूझ के दुख इकट्ठा करता है, जानबूझ के दुख इकट्ठा करता है। कैसे? एक पति पत्नी है, सुखी पूर्वक जीवन जी रहे हैं, उनके 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, 4 2 6 2 8 लोग हो गए। सब कमा खा रहे हैं आनंद पूर्वक, सबके पास साधन सुविधा, सबको सोने की व्यवस्था है, सबको खाने पीने पहनने की व्यवस्था है, सब सारी चीज़ें हैं, सुखी चल रहा है। लेकिन अब आदमी देखो उसी में दुख होने के लिए खुद हैंडल लगा दिया है उसमें। क्या? अपनी बराबरी करने लगा दूसरे से, अपने को दूसरे से तुलना करने लगा। अब ये जो काम करने लगा ये मुसीबत मोल ले ली। मुसीबत मोल तो अच्छा भला चलता फिरता घर में अपनी तुलना किसी से न करो, अपनी तुलना किसी से न करो, और अपनी बराबरी भी किसी से न करो। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य के पास कोई दुख था नहीं, ये जानबूझ के इकट्ठा कर लेता क्योंकि वो सुखी रहना नहीं चाहता, उसकी आदत है। अब जैसे मान लो कि हम आए, हमको आपने पानी दिया, जल दिया, ये लीजिए पी लीजिए, ठीक है, आपने जल दिया, अपना कर्तव्य किया, और हमने जल पी लिया, अपना कर्तव्य किया, तो दोनों अपना अपना कर्तव्य निभा दिए। अब हम आए, आपने 1 घंटा नहीं दिया, नहीं सही, लेकिन हमको नहीं दिया तो हमको हुआ, मैं पानी मुझे नहीं दिया, 1 घंटा हो गया हमको आए। देखो अच्छा भला था, जबरदस्ती पानी, अरे तुम 1 घंटा कहीं भीड़ में फंस गए होते तब भी तो 1 घंटा लेट हो जाता, नहीं दिया तो नहीं दिया। लेकिन आदमी का अच्छा भला घर चलता फिरता आदमी ऐसे मुसीबत ले लेता है। और या मान लो उसने सोचा रोज रोज देते हैं, आज नहीं देंगे, जाओ क्या करेंगे। इसका मतलब अच्छा खासा भगवान ने सबको सब चीज़ें उपलब्ध करा दी है, लेकिन मनुष्य की आदत क्या है कि वो सुख ज़्यादा देर तक भोग नहीं पाता। तो इसको ऐसे समझिए, प्रसन्नता हम ये देखते हैं कि एक आदमी कुछ दाएं बाएं करता है तो बाकी लोग उसी को देखने लगते हैं, वाह भाई, इतनी सुंदर व्यवस्था कहीं नहीं, कमरे में भी नहीं होगी कि पंडित जी जाए कमरे में कथा सुनाए। तो हम सुन रहे हैं ना, तो भी कराटे में हाँ, तो क्या बता रहे थे? प्रसन्नता, दूसरे को प्रसन्नता। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहीं कोई काम करता है तो किस लिए करता है कि उससे क्या प्राप्त हो उसको? ऐसा खुशी। कुछ भी अंत में क्या उसको प्राप्त होना चाहिए? खुशी। खुशी। पैसा किस लिए? खुशी के लिए। यानी अच्छा मान लो कुछ भी कोई करे, कुछ भी कहीं कुछ भी करे, उसका अंतिम रिजल्ट यही है कि उससे क्या प्राप्त हो? प्रसन्नता। बस एक ये लक्ष्य है मनुष्य का, लेकिन आज तक उसको खुशी या प्रसन्नता नहीं मिली। जैसे किसी का सपना हो कि अपना घर हो जाता है लखनऊ में तो बड़ा अच्छा होता है, मिल गया। एक और हो जाता है, वो भी हो गया। एक और हो जाता है, नहीं हो रहा, दुख हो रहा है। समझ रहे ना? इसका मतलब है कि अब इसको कि ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास साइकिल है,
अब मेरी इच्छा है कि मोटरसाइकिल हो जाती तो बहुत अच्छा था, मोटरसाइकिल भी हो गई। अब नई नई लाए तो उसका रिम भी रोज़ धो रहे हैं। 6 महीना हो गया, अब उसी सीट पर कपड़ा मारेंगे जितने जगह पर बैठा जाता है। क्या हुआ, जब साइकिल आई थी मोटरसाइकिल तब तो बड़ी प्रसन्नता थी, अब क्या हुआ, अब पूरी गाड़ी गंदी है तो उसी भर पर कपड़ा मारेंगे जिस पर सीट पर बैठना है। तो क्या होता है कि हमको संसार में सिर्फ यही नहीं, मेन मुद्दा तो अगर चले जाओ, किसी पुरुष की इच्छा है कि शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा था, खुश हो जाते, जीवन आनंदमय हो जाता। लड़की की भी यही इच्छा है, शादी हो जाता तो हमारा बड़ी प्रसन्नता आ जाती। हो गई, 2-4 महीने बहुत अच्छी रही, कहाँ फंस गए आके। इसका मतलब है कि ये जो हमारे अंदर, बंद करो, रास्ते में मान लो कि हमने पेन खरीद के लाए 2000 की, बहुत सुंदर है, तो उसको जहाँ जहाँ रखेंगे होश करके रखेंगे, भूल ना जाए, नुकसान हो जाए। 2-4 महीना 6 महीना हो गए तो फिर इधर उधर पड़ी। तो इसका मतलब है कि हमें जो कुछ हमारे द्वारा मिला, उपलब्ध हुआ, प्राप्त हुआ, उसमें सुख नहीं रहा। वो क्यों? माया ऐसे ही बचाती है। लालच न, थोड़ा चीज में हमें संतोष नहीं है। लालच और चाहिए। और हुआ, कितना तो दुखी हो। देखिए हम लोग नहीं जान पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि भगवान कह रहे हैं, जब भगवान खुद सत्संग कर रहे हैं, तो अगर हम लोग बचपन से अब तक सत्संग करते आए होते तो ये सब चीज़ों में हम लोग और आगे बढ़ रहे होते भगवत तत्व में। तो हमको जो चीज़ प्राप्त हुई, उसमें सुख की समाप्ति इसलिए हो गई क्योंकि उसका हमने अनादर कर दिया। नहीं समझे? उसका हमने अनादर कर दिया, और जैसे ही हम धीरे धीरे अनादर बढ़ाते जाते हैं, उस वस्तु में उस व्यक्ति से सुख मिलना कम हो जाता है, और एक दिन खत्म हो जाता है। नहीं समझे? जैसे मान लो लड़की वाले शादी जब करते हैं तो ये देखते हैं कि घर है, पैसा है, नौकरी है लड़के के पास, शादी कर दो, वहाँ सुखी रहेगी। शादी कर दिया, आई, अब उसको इतना बड़ा घर मिला, नौकरी भी बहुत बड़ी मिली, 2-4-10 गाड़ी हैं, 8-10 ठो नौकर लगे हुए हैं, सब हैं। तो उस समय जब प्राप्त करना था, प्राप्त नहीं था, तब भी उस धन का आदर हो रहा था, और जब प्राप्त हो गया तब भी कुछ दिन तक आदर हो रहा था। अब उस प्राप्त हुए को हम अनादर करना शुरू किए, फिर उसी मकान से, उसी पैसे से हमको दुख होने लगा। यानी हमको जो चीज़ प्राप्त है उसका अनादर करने से हमको उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। तो राम जी यही कह रहे हैं अपने सब लोगों से कि आप देखो, राम जी के ज़माने में सब सारे प्रजा राजा थोड़ो थी, सब प्रजा हमारी आप जैसी थी। तो वही राम जी बता रहे हैं कि आप लोगों का सुख ये जब सुन लोगे तो आप लोगों का सुख कम नहीं होगा। जो जहाँ जिस हालत में है, कोई बकरी पाले हैं वो भी एकदम खुश है। जैसे आज देखो, आज की घड़ी थोड़ा सा एग्जाम्पल देखो, पूरा देश राम नाम के शब्द से जुड़ा है, जबरदस्ती सब खुशी में है, सब खुशी में है, थोड़े से ही लेकिन है सब खुशी में जुड़ा होने से। और चाहते ये सरकार अगर ना ये काम करती राम नाम की चीज़ से, राम नाम का इस मैटर से, तो क्या कोई सब प्रजा जबरदस्ती करती कि तुम ये काम करो? नहीं करो। तो उधर जुड़ाव ना होने से सब अपने अपने में परेशान रहते। अब ऐसा भी नहीं कि सब राम नाम में जुड़े हैं तो घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर में सफाई नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं चल रही, कि कोई काम नहीं हो रहा। सब काम भी हो रहे हैं और सबके सब राम में जुड़े हुए। तो राम में जुड़े होने की वजह से
अब तो यहाँ तक तो ऐसे लोग हो गए हैं कि दिन भर ड्यूटी किए, शाम को आए, देखे अयोध्या में क्या चल रहा है। इसका मतलब है कि वो देखने, सुनने, जानने के लिए उसको थकाने नहीं लग रही है। तो राम जी यही कह रहे हैं कि संसार वाले क्या किए, अमृत के बदले क्या ले लिए। अब कह रहे हैं ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहि परस मन खोई। कर 4 लक्ष 84 भ्रमत यह जीव अविनाशी। ताहि कबहु भल काहि न कोई, गुंजा ग्रह परस मन खोई। आकर 4 लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। हाँ, अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य को जो शरीर मिला है यह पारस मणि है। पारस मणि, एक पारस पत्थर होता है, सुना है? उसमें लोहा छुआ दिया जाए तो सोना हो जाता वो सोना बन जाता है। तो मानव शरीर जो है, भगवान कह रहे हैं ये पारस मणि है। और इस पारस मणि को पा करके आदमी, देखो ये भगवान से अगर छू गया तो ये पत्थर क्या बन जाएगा? मनुष्य का शरीर लोहा है, भगवान पारस मणि है, तो ये लोहा भगवान से अगर छू गया तो ये लोहा क्या बन जाएगा? सोना। सोना बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमने इस शरीर को सोना बनाने के बजाय वो कांच की कंची ले लेते हैं खेलने वाली। और इसी के चक्कर में आदमी 4 प्रकार के जीवों में बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार गर्भ में जाना, बार बार पैदा होना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सब हम 4 प्रकार के जीवों में उलझे हुए हैं। वो 4 प्रकार के जीव हैं अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज। अंडज का मतलब होता है कि जो अंडे से जीव पैदा होते हैं। स्वेदज का मतलब होता है जो पसीने से पैदा हो जाते हैं। जरायुज का मतलब होता है कि जो मानव पशु जीवन है। उद्भिज का मतलब होता है अकस्मात पैदा होने वाले जीव। तो ये सब 4 प्रकार के जीवों में हम लोग भ्रमित कर जाएंगे अगर हम भगवान से नहीं जुड़े तो। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान कह रहे हैं कि माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। हम लोग जो है भटक रहे हैं मतलब यह है कि कभी हमारे पास ऐसा समय नहीं है कि अब कोई काम नहीं है। नो वर्क। ऐसा कभी समय आता है कि जिस समय हो कि इस समय कोई काम नहीं है, नो वर्क। न खाना है, नहाना, धोना, न किसी से बात करना, कुछ नहीं करना। अब अगर कोई काम नहीं है तो अब तो मोबाइल पे बैठा है, उसी में जुट जाएंगे। पता नहीं मोबाइल में इतना बड़ा गड्ढा ही नहीं हो पा रहा है कि अंत तक पहुंच जाए, नीचे तक, कहाँ तक उसमें कहाँ निकाल लेंगे। तो कह रहे हैं कि इसको आप हल्के में न लीजिए। कबहुक करुणा नर देही। करुणा के सागर श्री रामचंद्र जी ने बड़ी करुणा करके आपको हमको मानव शरीर दिया है। कबहू, इसका मतलब है कि भगवान हमसे इतना प्रसन्न थे कि हमको मानव शरीर बनाए। अब गौर करो, जब इतना खुशी उनको हुई थी, चलो एक बार और मनुष्य बना दे इसको। अब वो स्त्री बनाए, पुरुष बनाए, जो भी बनाए, संसार को ही भोगने आएगा दोनों। तो भगवान जानबूझ करके अपनी तरफ से कृपा करके उन्होंने नर शरीर दे दिया। देत ईस बिनु हेतु सनेही, बिना ही कारण के। हमारा लेखा जोखा अगर देखा जाए तो हम फिर से मानव शरीर पाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने मानव शरीर दे दिया। इसलिए दिया
कि इस बार तो राम नाम ले तो रहा था, भक्ति तो कर रहा था, लेकिन 6 महीने में एक बार कर रहा था। इसका मतलब है कि इसको अगर फिर से एक बार जन्म दे दे तो क्या पता कि हर महीने लग जाए। फिर दे दिया तब वो हर महीने करने लगा, कहीं ना अगली बार इसको जन्म देंगे तो फिर ये क्या पता हफ्ते में एक बार करने लगे। फिर दे दिया मानव शरीर, फिर दे दिया, अगली बार कर दे देंगे तो क्या पता जन्म से ही भक्त हो जाए। तो देखो कोई पता जन्म से ही भक्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि बिना किसी कारण के भगवान ने दया करके ये शरीर मानो दिया। ये कथा कौन सुना रहा है? श्री राम। किसको सुना रहे हैं? प्रजा को। प्रजा को। अब क्या बता रहे हैं? तुम्हारे शरीर की विशेषता, मानव शरीर की विशेषता, मानव शरीर का महत्व। अच्छा, हम लोग कथा या और लोग कथा जहाँ सुनने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, उसमें किसकी महत्ता गाई जाती है? भगवान। और भगवान कह रहे हमारी महत्ता कहाँ तक गाओगे? हम तो असीम हैं, अनंत हैं। हम जो गा रहे हैं उसको सुनो, तुम कितने महत्वपूर्ण हो। वो ऐसे ही है कि जैसे हमारे घर में सिलबट्टा था तो उस पर उनको क्या पीसा जाता है सुबह शाम? चटनी, नमक, मसाला। और ऐसे एक पीढ़ी पीसी, फिर दूसरी पीढ़ी पीसी, तीसरी पीढ़ी पीसी, और जहाँ पीसते वहीं ढकेल देते, खड़ा कर देते, धो देते, किनारे में पड़ा रहता है। उसमें किसी का लात भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ गिर जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला। उसको हम पत्थर समझ के पी। एक बार उसके घर में कोई संत समाज आ गया और उसके पत्थर पर नजर पड़ा तो उसने सोचा ये तो पारस पत्थर है भाई। तो उसने गृहस्थ के मालिक को बुलाया कि भैया ये तो पारस पत्थर है, तुम्हारे घर में हंसिया खुरपा है कुछ? क्या? हाँ है। लाया, उसने छुआया, ये देखो सोना बन गया। जिस पर चटनी पीस रहा था अब उस पर क्या पीसेगा? अब उसको पता लग गया, अब बताओ क्या पीसेगा? हैं? अरे अब उसको साफ सुथरा करके और रोज 500 ग्राम सोना ले करके अपना ऐश करेगा। रोज छुआएगा, कबाड़ में से जाएगा, लोहा लाएगा, छुआएगा, सोना हो जाएगा। माला माल होने के चक्कर में यही करेगा। अब उस पर चटनी वो नहीं पीसेगा क्योंकि उसे पता चल गया। यही बात कहा जा रही कि अब आपको भी, सबको भी ये पता चल गया है कि राम नाम क्या चीज होती है। नरतन भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद्गुण निर्धावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। नरतन भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद्गुण निर्धावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। भगवान अब कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसको कहते हैं संसार सागर। संसार सागर, और सागर को भी सागर कहते हैं। तो संसार को सागर क्यों कहा जा रहा है? संसार को सागर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सागर का मतलब है कि जिस छोर पे आप सागर के खड़े हो, सागर का दूसरा छोर दिखाई नहीं दिखाई देता, इतनी दूर है। ऐसे संसार में आप जिस जगह पर खड़े हो, संसार का दूसरा छोर आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए संसार भी सागर है और सागर भी सागर है, इसलिए इसी संसार रूपी सागर है। अब संसार रूपी सागर है और ये शरीर रूपी नाव है, जहाज है मतलब। अब ये मतलब ये है कि ये नाव संसार सागर में चल रही है। तो बताओ, जब ये संसार सागर में चलती है तो इसको चलाने वाला कौन है? शरीर रूपी नाव को चलाने वाला कौन है? मन रूपी केवट। मन रूपी, यानी शरीर को कौन चला रहा है? मन। और शरीर क्या है? नाव। और संसार क्या है? सागर। तो संसार रूपी सागर में शरीर रूपी नाव को कौन चला रहा है? मन रूपी केवट। तो ये क्या करता है? शरीर को लेके जाता है कि यहाँ चलो, ये करो, ये चलो, वहाँ लड़ लो, वहाँ वैमनस्यता कर लो, वहाँ झूठ बोल दो, यहाँ इनका छूल लो, यहाँ सब चोरी से ये काम कर लो, उसको पता न चले इसको। यानी मन इस जहाज, इस जो है नौका को लेके इसी संसार में घुमा रहा है, किनारे कहीं पार नहीं ले जा पा रहा है। मन ही तो है जो पार ले जाएगा।
तो भगवान कह रहे हैं कि ये नाव तब संसार रूपी सागर से पार कर पाएगी जब ये मन किसी सद्गुरु से जुड़ जाएगा, किसी सद्गुरु से जुड़ जाएगा। तो सद्गुरु जो है ये मन को भगवत रूपी ज्ञान देंगे और तब भगवान हवा रूपी हवा चलाएंगे। तो उस तरफ हवा को ठेलेंगे नाव को कि गुरु का सहयोग मिला है और भगवान रूपी हवा चली तो संसार रूपी सागर से यह शरीर पार हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, संसार रूपी सागर से पार होने के लिए क्या जरूरत है? गुरु। हाँ, गुरु होना जरूरी है। लेकिन अगर कहा जाए कि गुरु किसी को मानो, तो गुरु तो आजकल कोई आदमी तो मानेगा नहीं। लेकिन अगर किसी को भी ना माने तो रामचरितमानस वो गुरु है कि धीरे धीरे आपके मन को भगवान से जोड़ देगा और आपकी नाव पार लग जाएगी। तब भगवान कह रहे हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज यस पाई और सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाए। अर्थ पढ़ो इसका। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भगवान भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मन बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले गति को प्राप्त होता है। देखो राम जी अब साफ शब्दों में बता दिया है, क्या बोल रहे हैं? जो न तरे भवसागर नर समाज यस, यानी मनुष्य को ये समाज मिला है। क्या मिला है? समाज। तो इस समाज में आपको जो शरीर मिला है, अगर तब भी आप भवसागर से पार नहीं जाते हैं, उपाय उसका नहीं करते हैं, उस तरीके पर नहीं अमल करते हैं, तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? सो कृत निंदक, मतलब वो कृतज्ञ है और निंदा करने योग्य है वो व्यक्ति। और क्या कह रहे हैं? मंद बुद्धि है। अब आप गौर करो कि राम के नाम पर चिढ़ने वाले लोगों को क्या कहेंगे भगवान? किस कैटेगरी में रखेंगे? कि वो कृतज्ञ है और मंद बुद्धि हो। और अगर उसकी मौत हो गई तो उसकी मौत नहीं होती है। जो आदमी राम से विमुख रहता है उसकी मौत नहीं होती है। तो क्या होती है? उसकी मौत आत्महत्या कहलाती है। उसका नाम है आत्महत्या। देखो आत्महत्या की परिभाषा दी है, जो आदमी भगवान से बिना जुड़े मरा तो वो उसने उसको उसकी आत्महत्या कर ली। अब अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ गया तो कहाँ मरा हो? वो तो फिर शरीर छोड़ दिया, यही रख दिया। जैसे आपने टिकट खरीद कर ट्रेन से जुड़ गए और उस डिब्बे से जुड़ गए, उस सीट से भी जुड़ गए, तो वो ट्रेन आपकी नहीं है, वो डिब्बा आपका नहीं है, लेकिन आपके बैठने के लिए वो सीट सुरक्षित हो गई है क्योंकि आपने टिकट लेके जुड़ गए। तो जब तक आपकी यात्रा का स्टेशन नहीं आएगा तब तक आपको कोई छेड़ेगा नहीं। इसलिए शरीर में बैठी आत्मा परमात्मा से जब जुड़ जाएगी तो संसार वाले इसको छेड़। अब आप बताओ, अगर देखा जाए कि आज की डेट में आपके भारत का राजा प्रधानमंत्री जिसे कह रहे हैं, वो सबको भगवान से जोड़ने के प्रयास में है या नहीं? तो वो एक तरह से गुरु भी है। इसका मतलब है कि वो राज सत्ता का नेता ही नहीं है, आपके कल्याण के लिए भी प्रयास में लगा है। हर महीने आए दिन कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों का भव्यता बनाने दिखाने करने में लगा है। सारी पब्लिक का ध्यान उधर जा रही है और जाते जाते एक दिन वो चला जाएगा, हमारा ध्यान उधर लग जाएगा, तो लगा ही रहेगा। अब पता चला आत्महत्या किसे कहते हैं? जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि
सुनि मम वचन हृदय गहु। ओ सुलभ सुखद मार्ग पाई भगति मोहि पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों इसी से गाया है। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ कह रहे हैं भगवान सीधे शब्द में बता दिए। किससे भगवान बता रहे हैं? अपनी प्रजा से। ब्राह्मण है और ऋषि मुनि है, सब लोग बैठे हैं। तो कह रहे हैं कि यदि इस लोक में, आप किस लोक में रहते हैं? मृत लोक में। यहाँ मरना तय है, इसलिए इसका नाम है मृत लोक। अच्छा, मौत कब आती है? किसकी आती है मौत? किसकी आती है? ना ना ना, जो जन्म लेता है उसका मरना तय हो। समय जिसका आता है ये नहीं है, जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। और जो कुछ यहाँ इकट्ठा किया है उसका छोड़ना तय है। यानी जो जस करिए सो तस फल पावा। इसका मतलब यह है, भगवान कह रहे हैं अगर यहाँ भी जहाँ तुम रह रहे हो इस संसार रूपी में, यहाँ भी सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। सुन मम, अब स्वयं बोल रहे हैं मेरे वचन। ये बात कौन कह सकता है? मेरा वचन परमात्मा ही कह रहा है। तो हमें मनुष्य की बात सुनो, जब अर्थ पढ़ने के लिए कहा जाए तो उस समय पढ़ लो, उसके बाद फिर न पढ़ो, क्योंकि जब आपका मन फिर अक्षर में लग जाएगा तो इसका अर्थ फिर समझ में नहीं आएगा, शब्द लिखा रह जाएगा। इसीलिए मास्टर जब पढ़ाता है तो उस समय उसकी बात सुनी जाती है और शब्दों पर निगाह दौड़ाया जाता है, फिर घर पे आके रिपीट किया जाता है, तब हम परीक्षा के लायक होते हैं। तो अब जैसे इनको देखो, इनको सुनने से कोई मतलब नहीं है, बस वो कैमरा गिरी में लगे हैं। हाँ, एक दर्शक कम हो गए, व्यूअर कम कर रहे हो। सुनि मम वचन हाँ, तो जब हम सुनि मम वचन बोले तो इसका मतलब पट दे, आँख वहीं चली जानी चाहिए कि आगे मुझे बोल देना है। सुनि मम, ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे वचन को सुन लो, मेरी वाणी को सुन लो। और सुन के करना क्या है? हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ लेना। अभी 10 दिन बाद अगर हम फिर पूछे ना तो आप मुझे कोई नहीं बताएगा कौन सी बात पकड़ के रखा है। अच्छा, इस बात को जो राम जी कह रहे हैं, इस बात का मुहावरा एक चलता था। बड़े बुजुर्ग लोग एक दूसरे से कहा करते थे, एक औरत दूसरे औरत से कहती थी, हमार बात खूंटे में गठिया लो। सुना है कि नहीं? नहीं सुना? हमारी बात खूंट में गठिया लो। खूंट में गठियाने का मतलब है कि सब भूल जाना, लेकिन ये बात मेरी, भगवान वही कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको खूंटे गठिया लो। ने पता चला गठियाए है नहीं, लिए थे हाथ में, तो चलते चलते हाथ खुल गया, नीचे से भर गिर गया, इसलिए उसको कहते हैं गठिया लो। रुपया नहीं कोई इसे हाथ में लेके चलता है, उसको गठिया लेता है। इसका मतलब है जो चीज़ गठियाना है उसको हम नहीं गठियाते हैं, और जो चीज़ नहीं गांठ देनी है उसको तो इतना गांठ करके रखते हैं। तो कह रहे हैं हृदय में दृढ़ता से पकड़े रखो। खाली उसी समय न पकड़ो, जब तक जियो तब तक पकड़े रहो। यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक। यानी जो मेरी बात को पकड़कर अपने हृदय में रख लिया है वो समझो कि भगवान की भक्ति के रास्ते पर चल दिया है। और ये कह रहे हैं भगवान, और भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरी बात
सुन लो। एक तरफ तो कह रहे हैं मेरी बात सुन लो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं जो हम बता रहे हैं ये वेद और पुराणों ने गाया है। अपने को देखो राम जी यहाँ अलग कर लिए। अभी बोल रहे थे कि मेरी बात सुनो जो बताए हैं, और यहाँ आगे कह रहे हैं कि ये जो हम बता रहे हैं ये वेद पुराणों ने गाया है। इसका मतलब कि हम हमेशा तो नहीं रहेंगे यहाँ, तब हमारे जाने के बाद इन लोगों को वेद पुराणों पर भरोसा रहेगा, उसको ढूंढ के पढ़ेंगे। तो हम जो गठियाने वाली बात दिए थे वो भूल गई है, तो वेद पुराण से उनको मिल जाएगी। इसीलिए यह है कि भगवान जब थे तब तो मुँह से बोले, और जब वो जान रहे थे कि हम हमेशा तो रहेंगे नहीं मनुष्य के साथ और हम चले जाएंगे, तो जो हमने वेद पुराण रख दिया है, प्रकट कर दिया है, उसमें सब बातें लिखी है, उसको पढ़ो। तो हम रामचरितमानस को पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि भगवान ने कहा है कि ये बात हमारी गठिया लो, तो हमने गठिया लिया। हम तो मान ही रहे हैं जितना हमसे हो रहा, हम दूसरे को भी यही बात बताते हैं कि बात गठिया लो। आगे क्या है? ज्ञान अगम भगति मोर पुराण सुध गए। ये अब यहीं से भक्ति शुरू होती है। यहीं से भक्ति कहाँ से? उनकी बात जो अभी तक ऊपर बोला गया है उसको सुन लेना है। क्या है? ज्ञान यगम प्रत्युहयनेका साधन कठिन मन कहुँ टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान यगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम प्रत्युहयनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावयु को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अब देखो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान अगम, अगम माने होता है दुर्गम, और उसकी प्राप्ति में बाधा है। यानी अगर आप ज्ञान, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो इसमें तमाम प्रकार की बाधाएं आएंगी। पहले तो हमारा घर, हमारा काम, हमारा परिवार ही बाधा आ जाएगा। गृह कारज नाना जंजाला, ते यति दुर्गम शैल विशाला। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तमाम कठिनाइयाँ, आदमी वही कठिनाई सामने रख देता है। तो ज्ञान कठिन काम है। ये ज्ञान भगवान का वही प्राप्त कर सकता है कि जो रोज़ 1 घंटा कुछ पढ़ने में लगाए। अभी सुनने में आप लगा रहे हैं, तो ऐसे 1 घंटा, आधा घंटा बैठिए, शास्त्र को पढ़िए। यही समझिए यही भगवान है। अब हम जा रहे हैं थोड़ी देर भगवान से बतियाने। अच्छा, कोई आदमी किसी से रोज़ रोज़ बतियाए तो इससे क्या लगता है? उन दोनों का संबंध बहुत अच्छा होगा। अब आप गौर करो कि जितना हम फोन पर औरों से चिपके रहते हैं, उतना का यहाँ चिपके रहते हैं? नहीं चिपकते। अब आप बताओ भगवान की नज़र में आप कैसे हो? आगे कह रहे हैं कि साधन कठिन न मन बहु टेका। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन आप उपयोग करोगे वो सब कठिन मार्ग है। और करत कष्ट बहु पावई को, और बहुत कष्ट करने पर भी वो दुख पा भी लेता है। करें भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। जो भक्ति से विहीन है, अर्थात भक्ति से अलग है, मतलब भक्ति के रास्ते पर नहीं चल रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं। और भी थोड़ी देर बाद क्या कहे थे? थोड़ी देर बाद क्या भगवान बोले थे? सोई सेवक प्रियतम मम सोई। सेवक भी बोले थे, प्रियतम भी बोले थे। लेकिन मन अनुशासन माने जोई, जो मेरा कथन और मेरे नियम को मानेगा, तो वही, उसी को भगवान अपना सेवक बनाएंगे और उसी को भगवान अपना प्रियतम बनाएंगे। तो भगवान हमको जब प्रियतम बनाने के लिए तैयार हैं, तो हम भगवान को पहले क्यों नहीं प्रियतम बना लें? जैसे कोई स्त्री अपने पति का चरण स्पर्श करती है, मान लो करती है, तो ये उसका धर्म हो गया। लेकिन पति से ज़्यादा भगवान का 10 बार स्पर्श कर रही, तो इसका परम धर्म है। हम लोग धर्म में जी रहे हैं और भगवान से लगने का मतलब है
वो परम धर्म। इसलिए हम भगवान का चरण जितनी बार हो सके उतनी बार काम पर जाइए, भगवान को बोल के जाइए अब हम जा रहे हैं काम करने, आ गए काम करके, अब जा रहे हैं भोजन बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे। तो सब कुछ उनसे कह के बनाओ, उनको दिखा के करो। अब जैसे मान लो कोई आदमी झाड़ू लगा रहा है, अब वो सोचे भगवान कहीं देख थोड़ो रहे, तो झाड़ू जब लगेगा तो भगवान भी यही समझेंगे कि अगर ये कह के लगा तो झाड़ू कि हम भगवान आपके लिए लगा रहे हैं, तो आपकी भक्ति यहीं शुरू। अच्छा आप बताओ, गौर करो, सबरी की भक्ति क्या थी? पाठ करती थी रोज, सत्संग करती थी रोज, ज्ञान अर्जित करती थी रोज, क्या करती थी? फूल बिछाना और बेर मीठे लेके आना। बेर तो खिलाने का मौका है ना, उसके पहले रोज जब वो उठती थी तब वो जल्दी जल्दी घर का काम निपटाती थी, खाना बनाने वाला और गाय को जो चारा पानी देना सब कुछ करके, फिर अपने घर से सड़क तक जो रास्ता था वो बहारती थी कि इसी पर राम आएंगे, तो फूल तोड़ के लाती थी, रोज बिछा देती थी। तो वो घर का काम, उसकी कुटिया इतनी सुंदर थी, करती थी किसके लिए? और सुंदर किसकी कुटिया थी? उसकी। यानी आप भगवान का काम करो, भगवान के निमित्त काम करने से आप सुंदर हो जाते हैं, आपका घर सुंदर हो जाता है, आपके अपने लोग सुंदर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो भी काम करते हैं वो काम किसके निमित्त करना है? जैसे मान लो दुकान चला रहे हैं, अभी सोच रहे हैं दुकान चला रहे हैं, हमको भगवान दे रहा है, अभी आगे और देगा तो आगे और करेंगे, तो आगे और करेंगे। तो ये अपने और अपनों के निमित्त कर रहे हैं। किसके निमित्त कर रहे हैं? अपने और अपनों के निमित्त। अगर यही काम करते रहिए, लेकिन ये कहते कि भगवान आपके लिए हमने दुकान खोली है, तो जब भगवान सब में व्याप्त है, आपके लिए दुकान खोली है, तो जो कस्टमर आया है वो कौन है? तो कस्टमर को कहते क्या है कहावत में? कस्टमर भगवान। देखिए कस्टमर भगवान है। जब कस्टमर भगवान हो सकता है तो हम जिस परिवार में रहते हैं वो सब परिवार के लोग अपने क्या है, वो सब कितना कीमती है। यानी दुकानदार के लिए कस्टमर भगवान है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले परिवार और समाज और राष्ट्र, ये सब भगवान ही है। तो भगवानमय राममय देश हो रहा है, इसका मतलब ये है जिसकी बुद्धि नहीं पलटी थी वो भी पलट रही है। और भगवान ये बात कह दिए कि भक्तिहीन मुझे प्रिय नहीं, बिना भक्ति के मुझे कोई प्रिय। तो अब क्या चीज़ काम करना है, काम कैसे करना है? हमको जो काम करना है वो किसके निमित्त करना है? भगवान। हाँ, जैसे हम ही को कहते हैं लोग, इनको ठंडी नहीं लगती, नहा लेते हैं, ये यहाँ भागते हैं, कूदते हैं। हमको तो कहते हो ना, लेकिन हम ये काम भगवान के निमित्त करते हैं। अच्छा, न करें तो क्या मौत नहीं आएगी? तब भी आएगी। ना ये सब करें तो क्या रोग नहीं होगा? तब भी होगा। तो जब ये सब होना ही होना है तो जो है तो उनके निमित्त करो। अच्छा, नींद भी भगवान को समर्पित की जाती है। प्रभु अब सोने जा रहे हैं, हमको ठीक समय पर जगा दीजिए। हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है, हमारे साथ इसका अनुभव है कि हम और ये नीतू मम्मी जब दो ही लोग थे और पिताजी थे 3, ये सब मालूम बाद में। तो हम गांव चले गए, पिताजी और नीतू मम्मी मान लो यहाँ हैं, ये लोग भी हैं मान लो बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये अलार्म मोबाइल वोबाइल सब था नहीं। तो ये शाम को खाना पानी बना खा के और सोते जाती, कहती भगवान हमको 4 बजे जगा दियो। तो ये 4 बजे टक से उठ के सब काम करके एकदम फिट हो जाती। तो ये चैन करती अगर हम भगवान से कह के सो जाएं तो हमारी नींद पक्का खुल जाए। इसका मतलब उधर विश्वास अगर हो गया है तो वो चीज़ होना तय है। अच्छा, ऐसे सपोज करो कि आप अंधेरी रात में जा रहे हो, एक लकड़ी, ये पौधे के ऊपर काला कपड़ा पड़ा है, हवा चल रही, वो ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे देखते ही आप उसको क्या सोचेंगे? काला कपड़ा और पौधा सोचेंगे? उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा। उस पर ध्यान जाएगा कि कोई भूत ना हो, कोई चोर न बैठा हो। हमारा ध्यान तुरंत गलत पर चला जाता है।
तो इसका मतलब है कि आगे भागवत कथा जब कभी श्रवण करने का मौका मिलेगा तो उसमें ये चीज़ बताई जाएगी कि जो है कि भगवान के निमित्त कैसे करना है। अच्छा, कंस भी देखो, कंस जो है भगवान के निमित्त सब काम करता था। उसको डर हो गया था कि हमको मारेगा, तो जहाँ देखता वही समा गया था। भगवान उसके दिमाग में घुस गए थे। जहाँ देखता वहीं कृष्ण 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 कृष्ण। दाल में ताकता तो उसमें कृष्ण की परछाई दिख जाती, थाली फेंक देता। बिस्तर पे जाता लेटने तो देखा पहले से एक बच्चा लेटा हुआ, बिस्तर झाड़ने लगता। तो यहाँ अब ये काम चीज़ कह रहे हैं, तो भगवान ने क्या करने के लिए बताया? भक्ति। अब भक्ति करने के लिए देखिए क्या खर्चा आता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। देखिए अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र मतलब, स्वतंत्र मतलब अरे आजाद न, स्वतंत्र का मतलब होता है जो किसी के अधीन ना हो। स्वतंत्र मतलब जो किसी के अधीन ना हो। स्व माने मैं, तंत्र माने शरीर, मशीन। देखिए स्व मैं, तंत्र, ये शरीर क्या है? तंत्र ही तो है। इसमें कितने तंत्र हैं? रुधिर परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, है ना। सब प्रकार के इसमें तंत्र हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम मिल करके पूरी शरीर क्या है? एक मशीन है। इसमें सब काम हो रहा है। तो स्वतंत्र, मैं का तंत्र, मैं का शरीर। तो स्वतंत्र देखो होने वाली बात है। स्वतंत्र यानी मैं शरीर, मैं को मुक्त करना, मैं को मुक्त करना। हाँ, ये है स्वतंत्रता। वो जो स्वतंत्रता 1947 मिली है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। असली स्वतंत्रता मतलब होता है कि खुद को स्वतंत्र करना, मैं को स्वतंत्र करना, यानी ये शरीर किसी के अधीन न रहे। तो भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब इसको कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है और करता रहना चाहिए। भक्ति पूजा कहीं भी हो सकती है? नहीं हो सकती। पूजा में सामग्री चाहिए, सामान चाहिए, फोटो चाहिए। भक्ति में कुछ नहीं चाहिए। भक्ति में कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान की फोटो भी नहीं चाहिए भक्ति में। बस भगवान के निमित्त जो काम आप कर रहे हैं वो उनके निमित्त करें बस। अब जैसे हम एग्जाम्पल अगर दें, सब रिकॉर्ड न दियो, एग्जाम्पल अगर दें तो हमारे साथ ये घटना घट चुकी है। भक्ति स्वतंत्र का फायदा मतलब क्षण भर में हमारा 1 लाख 2 लाख 3 लाख का नुकसान हो सकता था, लेकिन ऑलरेडी उस चीज को सौंप देने से वो जस का तस बना रहा। ये बात समझ में है? जैसे आपको लगा कि वो गया, वो चीज व्यर्थ गई, मिट्टी हो गई, लेकिन जब वो कम काम किया गया तो वो निमित्त करके जब कर दिया गया था तो वो आंधी तूफान आया तो परिस्थितियां वो पैदा हुई, लेकिन वो चीज जस की तस बनी रही।
ये हमारे साथ घटनाएं कई बार घट चुकी हैं, तभी हमारा जो है श्रद्धात्मक रूप से ये है जो आभास नहीं होगा आदमी को, दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जब उसके साथ घटेगा तभी वो जान पाएगा। तो करें भक्ति स्वतंत्र सकल को, अगर भक्ति कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए, अब हर आदमी सड़क पर नारे लगा रहा है, झंडा, ये सब क्या कहा जाएगा? भक्ति। किसके नाम पर ये सब नारे लग रहे हैं? उसके नाम पर। लोग गाड़ी में झंडा लगाए हैं, किसके लिए लगाए हैं? राम के लिए। इसका मतलब देखो टेम्पो चल भी रही है, झंडा लगा है, दूसरे वाले क्या कहना है, देखो सब राममय हो गया है, सड़कों पर देखो पूरी दुकानें मार्केट राममय हो गए। भले अंदर वह ठग रहा हो, लेकिन देखने वाला बता रहा है कि भैया देखो पूरा दसवां राममय हो गया, यानी नजरिया हमारा बदल गया। अब आपके अंदर काला बैठा है तो वो क्या, वो तो कोई जान नहीं पाएगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब सुखों का खान है भक्ति, सकल सुख खानी। आप कौन सा सुख चाहते हो, किस प्रकार का सुख चाहते हो, कहाँ चाहते हो, कब चाहते हो, सब सुखों की खान क्या है? भक्ति। किसकी भक्ति? भगवान। अब भगवान की भक्ति में दो ही लोग हैं सकल रूप में, एक राम और एक कृष्ण। आप जिसको भी अपना बना लोगे उसी की भक्ति उसी हो जाएगा। अब कह रहे भक्ति मिलेगी कैसे कि आप भक्ति करने लगो? अब कह रहे बिनु सत्संग न पावे, भक्ति करना आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप संतों के संग सत्संग नहीं करोगे। यहाँ लिखा ना बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अब बताओ यहाँ जो हो रहा है ये क्या है? तो आपको यही तो ज्ञान मिला है, ये सब चीज़ें, तभी भक्ति कर पाओगे। अच्छा, मैं जैसे मान लीजिए कि कहीं तीर्थ में लोग जाते हैं तो वहाँ तीर्थ में भौतिक रूप से जाते हैं, नहाते धोते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कपड़े खरीद लाते हैं, वहाँ से प्रसाद ले आते हैं, ये सब भौतिक है। तो जाना पड़ेगा तीर्थ में, तब जो है दर्शन चारों धाम हो जाएगा। भक्ति के लिए जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति वहीं हो सकती है जहाँ आप बैठे, जहाँ आप हैं। बिनु सत्संग न पावे प्राणी, कोई भी प्राणी बिना सत्संग के भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संसित कर अंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, आपका बहुत बड़ा कोई पुण्य कर्म था जो जगह, जैसे किसी के खेत में अचानक कोई पौधा उगाया बेल का, अब वो आपके खेत में उग गया, कोई चिड़िया ला के गिरा गई होगी फल खा के भी, आपने देखा कि बहुत बढ़िया पौधा है, इसको रख लो, तो आपने रख लिया। ऐसे आपका पूर्व जन्म में पुण्य की गठरी इकट्ठा हुई थी। पुण्य पुंज यानी पुण्य की गठरी इकट्ठी हुई थी, और बिनु मिलहि न संता, जब आपको ये मिला, ये जो अभी मिल रहा है, उपलब्ध है जो इस समय, ये बहुत बड़ी पुण्य की गठरी इकट्ठा थी, वो आज फूटी है, तो ये सत्संग मिल रहा है। तो फिर आपके सामने कोई संत रूपी या सत्संग का प्राप्ति है। तो हमको दो चीज़ मिली। नंबर एक, शरीर किससे मिला? भगवान के अकारण करुणा के कारण। दूसरा क्या मिला? पुण्य की गठरी इकट्ठा थी तो सत्संग मिला। दो चीज मिल गई। ये दो चीजें अभी प्राप्त है। सत्संगत संसित कर अंता, यही सत्संग करते करते आपको जीवन मरण से छुट्टी दिला दे। देखो यही रामायण समाप्त हो गई। यानी जीवन मरण से जन्मने, बार बार जन्मने से, बार बार मरने से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि भक्ति के मार्ग पर। अच्छा, मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता कुछ है? कोई नहीं है। जैसे एक बार एक जानवर भगवान के पास गया, ब्रह्मा जी के पास, और वो बोला
घोड़ा गया। घोड़ा ब्रह्मा जी से कहा कि आपने तो सबको बनाया है, सारे जीव पृथ्वी पर सब बनाए हैं, हमको आपने घोड़ा बनाया है कि कोई हमारे ऊपर बैठ के घुड़सवारी करे तो हम दौड़ते थे। वो घुड़सवारी करता था, लेकिन इन आदमियों का दिमाग देख के हम पगला गए थे। भगवान बोले हुआ क्या बताओ तो? कहीं उन लोगों ने तांगा बना लिया है, 15-15, 20-20 जने बैठा के फिर हमको खींचते। संभालो अपने आदमियों को। हाँ, हम बनाए गए थे कि घुड़सवारी को कोई करेगा। एक आदमी बैठेगा, लड़ाई में हम जाएंगे और दूल्हा बैठेगा, ये सब बैठेगा, लेकिन ये सब तागा बना के और नाद लिए घुमा 15-15, 20-20 जने लग जाते हो, उनको दौड़ाते ऊपर से डंडा मारते। ये सब नहीं चलेगा, आप बहुत गलत काम कर रहे हो। शिकायत किया। तो वही बीच में जो है भगवान ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा करो कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हारी शिकायत जायज़ है और तुम सही शिकायत कर रहे हो कि मनुष्य ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है मौका पाके, और तुम्हारी बात हम मान लेते हैं तो हम किसी मनुष्य को सज़ा तो नहीं दे सकते हैं। पता चला हम सारे मनुष्यों को सज़ा दिए और 8-10 एक आदमी तो तुमको ताकत नाधा था। एक काम करो, तुम अपनी भी जाति को बटोर लाओ, पशु पक्षी सबको, और मनुष्य को भी जो है बुलवाया जाए, उनका भी कोई प्रतिनिधि आए, तब दोनों का आमने सामने बातचीत होगी। घोड़ा कहा ठीक है। तब इधर से सब पशु पक्षी, बानर, भालू, चिड़िया, गौरैया, कौआ, गधा सब पहुंच गए, और इधर भेड़ बकरी सब पहुंच गए। इधर से आदमी का एक प्रतिनिधि बन के गया। जैसे मोदी दूसरे देश में जाते हैं तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? भारत का प्रतिनिधित्व। तो ऐसे पृथ्वी का प्रतिनिधित्व मानव की तरफ से करने के लिए प्रतिनिधि गया, पढ़ा लिखा, सूट बूट लगाए, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ। अब बात सुनाएगी तो घोड़े ने वो अपनी बात रिपीट की कि ऐसे ऐसे आदमियों ने किया है। तो वहाँ वो था भेड़, उसने कहा दादा भगवान, तुमको तो घोड़ा बना के नाद के तो करते हैं, ये लोग तो हमारे खाल का बाले सब मोड़ लेते हैं, अपने लिए कोट और कंबल बना डाले हैं। आपको हमको दिया था बाल न हमारे ऊपर की सर्दी न लगे, और ये सब रह के ऊपर चला के और सब सारा बाल छील के और कम्बल और स्वेटर और मफलर बना डाले इन लोग। तब तक बकरी बोली कि तुम्हारा तो बाले मुड़े हैं, तो हमको मोड़ के खा जाता है। तो ये आदमी बोला कि ऐसा है, हम लोग बहुत बढ़िया बोलते हैं, समझते हैं। तो वहीं कोयल बैठी थी, तो बोले हमसे ज़्यादा बोलते हैं, हमसे बढ़िया मीठा बोलते हैं। जब कोई मीठा बोलता है तो कहते हैं क्या कोयल जैसी आवाज़ है, नकल तो हमारी की है। आदमी चुप। तो आदमी बोला कि हमारे अंदर क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तब तक शेर बोला हमसे ज़्यादा क्षमता है। आदमी फिर चुप। तो आदमी बोला कि ऐसा है कि हम पढ़े लिखे बहुत हैं, हम चालाक हैं। तब तक लोमड़ी बोली हमसे ज़्यादा चालाक हो। सब कुछ तो अगर कोई चालाकी करता है, देखो लोमड़ी जैसा दिमाग है इसका। तो मतलब आदमी के पास सब जानवरों की नकल करके की। कोई आदमी अगर चला जा रहा है बढ़िया ताकतवर हो वैसा, तब तो कहते क्या शेर जैसी चाल है। तो मनुष्य रहा नहीं गया, कहा ऐसा है हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं। तब तक हिरण बोला हमसे ज़्यादा तुम्हारे कपड़े सुंदर हैं हमारे खाल से। आदमी अंत में झुल्ला गया, कहा गया हम गधा हैं। तो गधा बोला हमसे बड़े गधे हो। तो इसका मतलब है कि मनुष्य में अपनी कोई विशेषता सब पशुओं से नकल की हुई है, और फिर भी अपने आप को मनुष्य दिन हाँकता रहता है। किसी की आवाज़ बड़ी सुंदर है, कोकिल जैसा, किसी के आँख बड़ी सुंदर है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, क्या हिरन जैसी आँखें हैं। तो कुल मिला करके
भगवान ने जो है ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या करा जाए, तो भगवान ने बताया कि मनुष्य में विशेषता ये है कि मनुष्य एक दूसरे के लिए जीता है। नीचे जाकर जब ये जन्म लेता है, इनमें दैवत्व का गुण आ जाता है। जैसे ये समझिए कि देवता और दैत्य दोनों लोग हैं, और दोनों की बुद्धिमत्ता का पता करने के लिए भगवान ने किया कि खीर बनवाया और कहा कि इसको सब लोग खाओगे, और लेकिन खाने की शर्त ये है कि सबके हाथ में खपच्ची बांध दी जाएगी। मतलब ये ऐसे नहीं मुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक खपच्ची बांध दी जाएगी, तो ये मुड़ेगा नहीं, तो आपको ऐसे ही खाना है। प्लेट में खीर रखी है, ऐसे उठाइए और अब कैसे खाना है। बड़ी मुसीबत हो गई, देवताओं को भी बांध दिया गया और राक्षसों के हाथ में भी बांध दिया गया। अब कोई अगर मुंह लगा के खाए तो पूरे नाक भर में मुंह भर में चपड़ जाए, तो कोई ऐसे उठाए तो ऐसे फेंके कि खा लेंगे तो आधा गिर जाए, आधा पूरे चेहरे चला जाए। तो ये सब लोग सारे राक्षस जितने थे उस खीर का मजा कोई ले, और देवताओं जब खाने गए, अलग उनका था, इनका अलग था, ये खा के बैठे। तो देवताओं जब खाने गए तब इन्होंने कहा मुड़ेगा तो है नहीं, कहीं नहीं ऐसा करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लेट यहीं धरो। धरे, अब एक प्लेट के सामने दीदी बैठे, ये उठाया इसे खीर उसके मुंह में डाला, उसने उठाया हमारे मुंह में डाला, तो दोनों खा लिए, खीर का मजा भी ले। अब आप बताओ, संसार में अगर सुख लेना है किसी चीज का तो पहले सुख दूसरे को दो, वही सुख आपको वापस मिलेगा। यानी सुखी होने के लिए सुख, यही काम राम करते हैं कि राम भक्तों को दुख देते नहीं हैं, भक्तों का दुख अपना लेते हैं। ये दुख सहते हैं, दुख देते नहीं हैं। केवल नाम पर देखो कितना आदमी खुश है, प्रसन्नचित है। इतना बड़ा झंडा खरीदने के लिए किसी को कहाँ शौक लगे, लेकिन जाकर लोग खरीद रहे हैं, तो खुशी हो रही है उनको। नाम में इतनी खुशी, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तो ये सत्संग जो है ऐसे नहीं मिलता है कि ये बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ है, तो संत और संगत दोनों उपलब्ध हुई है। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान, ये सब कथा कौन कह रहा है? अब आप सोचो, इसी रामायण में अब तक का सुन रहे थे आप, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास लिखे, तुलसीदास लिखे, उन्होंने ये गलत कर दिया, वो गलत, तमाम उपाय, लेकिन कोई जब पढ़ेगा तब न जान पाएगा कि क्या है। अब यहाँ भगवान, पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, सानुकूल कर तहीं पर मुन देवा, जो तज कपट करे दुज सेवा। संसार में पुण्य एक है, दूसरा उसके समान नहीं है। अब देखो यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं, संसार में एक पुण्य है, और वो क्या है कि मन कर्म वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करते हैं उस पर मुनि और देवता प्रसन्न। अब बताओ, भगवान यहाँ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना और उनकी ब्राह्मण मतलब जो ये सब ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण जाति है, ये सब ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मण मतलब ये हो गया कि ब्रह्म जानात इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म परमात्मा को जानता हो और उनके अनुसार, मम अनुशासन माने, जो उनके नियम के अनुसार जीवन जी रहा है, वो किसी ब्राह्मण से कम नहीं है। बाकी ब्राह्मण अपने आप को कहने वाले कि हम ब्राह्मण हैं, हम फलाने हैं, वो कहने के लिए है, कागज पर लिखने के लिए नहीं है। कागज पर लिखने के लिए है, वो ब्राह्मण रियल में ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब हाँ, अगर मान लो ब्राह्मण वो अपने आप को कह भी रहा है तो भी हमें वो वाला ब्राह्मण समझ के, कौन वाला,
ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, हमने उसको प्रणाम कर लिया तो हमको उसके जानने का लाभ मिलेगा, उस ब्राह्मण को प्रणाम करने। नहीं समझे? जैसे पत्थर की मूर्ति में हम भगवान की कल्पना करके पूजा किए तो हमको भगवान का फल मिलेगा पूजा करने का, कैलेंडर का फल नहीं मिलेगा। नहीं समझे? जैसे मूर्ति देख के हमने भगवान की पूजा की, जबकि मूर्ति भगवान नहीं है, तो भगवान को मानकर मूर्ति से पूजा की तो हमको मूर्ति का फल मिलेगा, भगवान का फल मिलेगा, भगवान का फल मिलेगा। इसीलिए मूर्ति आवश्यक है कि भगवान को जान के पूजा करना, तो फल मूर्ति का नहीं, फल भगवान का मिलता है। तो कह रहे हैं मन से यानी सोच से, और वाणी यानी बोल बात व्यवहार में, और कर्म से, जो भी कर्म करो वो सब भगवान के निमित्त होकर के करो, ये सब सबसे बड़ी भक्ति है। अब कह रहे हैं और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति कोर। ये देखो भगवान राम एक चीज और यहाँ जोड़ दिए कि अब भगवान बोल रहे हैं एक गुप्त बात और हम बता रहे हैं। अर्थ पढ़िए। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। ये लो, भगवान खुद कह रहे हैं मेरी भक्ति वो नहीं पाता है जो शंकर जी का भजन नहीं करता। अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। हम सोच रहे थे रोज रामचरितमानस पढ़ रहे हैं और शंकर जी की भक्ति हो ही नहीं रही है। और आधे लोग तो ऐसे ही परेशान हैं, हमारे घर में खाली शंकर जी हैं तो कृष्ण की भक्ति होती नहीं है, खाली दुर्गा जी की है तो शंकर जी की नहीं होती है। आदमी इसमें मतलब यहाँ कह रहे हैं ये गुप्त बात बता रहे हैं राम जी। किसको बता रहे हैं ये सारी बातें? प्रजा को। अब ऐसा नहीं खाली प्रजा बता रहे हैं, वहाँ ब्राह्मण ऋषि मुनि शिष्ट देवतागण सब बैठे हैं। अब शंकर के भजन के बिना मेरी भक्ति उसे नहीं मिलेगी, तो यानी शंकर का भजन करना है। और शंकर का भजन करने के लिए आप नंबर श्लोक संख्या 2 खोलिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तायस्तमीश्वरम्। देखो इसका अर्थ आप लोगों ने भी पढ़ चुके हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के रूप में पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। बहुत ध्यान से समझिए। अभी उस प्रश्न का उत्तर है यहाँ जो अभी आपको मिला है प्रश्न कि शंकर भजन बिना हमारी भक्ति नहीं मिलती है, उसका उत्तर देखो यहाँ लिखा है। इसी तरह कौन कहाँ एडजस्ट किया है शंकर जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये आपको हमको खुद से नहीं पता लगेगा, ये सत्संग से पता लगेगा। तो यहाँ लिखा है श्रद्धा विश्वास रूपिणौ भवानी शंकरौ वंदे। तो भवानी माने पार्वती और शंकरौ माने शंकर। तो यहाँ कह रहे हैं भवानी शंकरौ, भवानी, तो भवानी को लिखा गया श्रद्धा, शंकरौ को लिखा गया विश्वास, यानी पार्वती जो है वो श्रद्धा है और शंकर जी क्या है? विश्वास। आप श्रद्धा के साथ विश्वास पूर्वक राम के निमित्त जो करेंगे वो शंकर जी की वंदना होगी। शंकर ही विश्वास है और श्रद्धा ही पार्वती। तो वो पार्वती और वो शंकर आपकी भक्ति को दिनों दिन बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अब श्रद्धा है और विश्वास है। तो श्रद्धा और विश्वास की शादी होती है। रामचरितमानस में शुरुआत में राम जन्म के पहले शंकर जी की और पार्वती जी का विवाह होता है। तो शंकर जी माने विश्वास
और श्रद्धा माने पार्वती। तो वहाँ पार्वती और शंकर जी विवाह किए हैं। इसी तरह हमारे अंदर जो श्रद्धा है और जो विश्वास है, इस दोनों को उत्पन्न करके दोनों का जब विवाह कराएंगे, यानी श्रद्धा और विश्वास जब एक हो जाएंगे विवाह करके पति पत्नी की तरह, तो उस व्यक्ति के हृदय में राम प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा अगर नहीं करते हैं बिना श्रद्धा और विश्वास के, तो कह रहे इसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अंदर जो राम जी बैठे हैं उनको आप नहीं देख सकते। तो उनको देखने पाने और उनकी भक्ति करने के लिए, तो भक्ति करने के लिए जरूरत क्या है? श्रद्धा और विश्वास होनी जरूरी है। तो आगे है, कहु भगति पथ कमन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अर्थ पढ़िए। कहो तो